जब सिंह के आवास पर जो है पहुंचे हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफिला जो है आप तस्वीरों में लाइव देख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए उनके सरकारी आवास पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर अभी भी आवास के अंदर मौजूद हैं। और ये लाइव तस्वीरें हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास के ठीक बाहर की, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए। और इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी जो है वो एंटर कर चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अंदर ही मौजूद हैं। तो एक एक करके आप देखिए मनमोहन सिंह का जो व्यक्तित्व रहा है वो इस तरीके का रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता उनको अपना सम्मान देने के लिए, उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। और ठीक 11 बजे मोदी ने अपनी कैबिनेट बुलाई है और कैबिनेट जो है वो कॉन्डोलेंस मैसेज वहां से पास करेगी। और इससे ठीक पहले एक एक करके जो मोदी कैबिनेट के बड़े मंत्री हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन के साथ ही उनके परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। कल जब प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था उन्होंने कहा था कि जो मनमोहन सिंह का योगदान है राष्ट्र के निर्माण में उसको भुलाया नहीं जा सकता। चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, तमाम जो राइट्स जो हैं पीपल सेंट्रिक जो स्कीम रही है वो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान मनमोहन सिंह के नेतृत्व में राष्ट्र को मिली है, राष्ट्र की जनता को मिली है। और ऐसे में पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ जो उनकी अंतिम यात्रा है वो निकलेगी। भारत सरकार ने 7 दिनों का जो राष्ट्रीय शोक है उसका ऐलान किया है। और इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। जिस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी उनकी मुलाकातें हुआ करती थी। भले ही कुछ मुद्दों पर उनके मतभेद रहे हों, लेकिन मनमोहन सिंह के योगदान को आज पूरा राष्ट्र जो है वो याद कर रहा है। और मोदी कैबिनेट के जो मंत्री हैं, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विभिन्न पार्टियों के जो नेता हैं, सुबह से हम देख रहे हैं कि वो यहां पर आए हैं इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए। मनमोहन सिंह की एक बेटी जो यूएस में रहती हैं उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। तो ये बहुत ही ऐसा लम्हा है जो भारतीय राजनीति में देखा जाता है कि भले ही हम दो परस्पर विरोधी विचारधारा की पार्टियों से जुड़े हैं, लेकिन एक दूसरे के काम को हम किस तरीके से सम्मान देते हैं, क्योंकि पार्टी कोई भी हो सभी एक राष्ट्र के लिए काम करते हैं, भारत को महान बनाने के लिए काम करते हैं। और मनमोहन सिंह ने अपने स्पीच में कहा कि मेरा रविकांत, आप हमारे एक पारदर्शी किताब की तरीके है, मेरी जितनी भी कैपेसिटी रही है मैंने राष्ट्र के निर्माण में अपना पूरा योगदान दिया है। रविकांत आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन ये अंदर से तस्वीरें आ रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की है, मनमोहन सिंह जी के आखिरी दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं उनके आवास पर, आधिकारिक आवास पर। जैसा रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानकारी दे रहे हैं। एक बार परिक्रमा, झुककर नमन, पुष्पांजलि अर्पित की। आर्थिक उदारीकरण के लिए प्रधानमंत्री याद करते रहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। और इस वक्त की ये तस्वीरें, परिवार को भी उन्होंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया है, उनकी पत्नी से भी मुलाकात। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। अब ये तस्वीरें अमित शाह की तस्वीरें जब वो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर पर। एक जनपद से ये तस्वीरें जो कि आवास, और पीछे तस्वीरों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी आपको दिखाई दे रहे हैं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। और अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक में एक शोक संदेश, जैसा रविकांत बता रहे थे, कुछ और फैसले भी, और उसके बाद भी कांग्रेस की ओर से जानकारी दी गई है कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया क्या होगी, इसको लेकर टाइमलाइन तय की जाएगी और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन एक बड़ा लम्हा, एक दुखद पल देश के लिए, एक यादें, और वो यादें जो भारत को अगर आर्थिक विकास के रास्ते पर तेजी से लेकर बढ़ी, उदारीकरण जो भारतीय अर्थव्यवस्था में आया, उसके प्रणेता माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक युग का अंत, और इसीलिए हर कोई अक्रॉस द पार्टी सभी ने अपने शोक व्यक्त किए हैं। और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बातचीत कर रहे हैं परिवार से, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से, और परिवार के लोग भी हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी तस्वीर है। केसी वेणुगोपाल भी आपको वहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया है। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से मैं उनका रुख करता हूं। रविकांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, ये सभी मौजूद थे, सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक भी है 11 बजे। बिल्कुल राकेश, और एक वाकया याद आता है, संसद भवन में डिबेट हो रही थी और प्रधानमंत्री अभी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है लोकसभा में सुषमा स्वराज हुआ करती थी। मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व कैसा था कि एक प्रधानमंत्री जिससे आप बहुत ज्यादा नाराज हों, और लोकसभा में डिबेट के दौरान सुषमा स्वराज ने कहा कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लुटा। बहुत ही तल्ख अंदाज में वो डिबेट चल रही थी और पार्लियामेंट की डिबेट का एक लेवल हुआ करता था। लेकिन शाम आते आते सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को एहसास हुआ कि उन्होंने मनमोहन सिंह के लिए बहुत ही हार्श वर्ड का इस्तेमाल किया। वो शाम को उनसे मिलने के लिए समय मांगते हैं। अगर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत नाराजगी होती तो प्राइम मिनिस्टर उनको समय नहीं देते, लेकिन मनमोहन सिंह ने उनको चाय पर अपने चैम्बर में बुलाया और उन्होंने कहा कि चलिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, आपका ये कर्तव्य है कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें, लेकिन मेरे मन में आपके लिए कोई भी ऐसा दुर्भावनाएं नहीं है, कोई सी बात नहीं है। तो ये लेवल था उनके व्यक्तित्व का, बहुत ही सहज, सौम्य और सबकी बात सुनते थे। और इसके साथ ही वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। चाहे बैंकों का रिफॉर्म हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, मनरेगा जैसी बड़ी स्कीम जहां गांवों में लोगों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी, बहुत सारी ये जो ब्रेन चाइल्ड योजनाएं होती हैं और वो मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में इंप्लीमेंट की। इसीलिए आप जो तस्वीरें देख रहे हैं राकेश, ये ऐसा बहुत कम होता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हो, उसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हो, उसी पार्टी का जो गृह मंत्री है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए, इस वक्त ये तस्वीरें दिखा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उनका जो काफिला है वो इस वक्त यहाँ से निकल रहा है। और यहाँ से ठीक निकलने के बाद 7 LKM 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि पहले तो कैबिनेट अदा करेगी और एक कॉन्डोलेंस का जो मैसेज होता है, जो रिचुअल्स होते हैं, वो अदा किए जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर का काफिला है राकेश, जो मनमोहन सिंह के आवास से निकल रहा है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जितने भी परिवार के लोग थे उनसे एक एक करके मुलाकात की है। कांग्रेस पार्टी के जो संगठन महामंत्री थे केसी वेणुगोपाल, उनसे भी मुलाकात की है और उनसे पूछा भी ये गया है कि अगर किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत है रिचुअल्स को निभाने में, वो आप हमें बताएं, क्या टाइमलाइन है, किस तरीके से आप करना चाहते हैं। तो एक बड़ा हृदय, बड़ा दिल दिखाते हुए सभी लोग, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता यहाँ पर आ रहे हैं। और कहा यह जा सकता है कि मनमोहन सिंह ने अपने पूरे जीवन काल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रविकांत, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आप जो है पार्लियामेंट को भी कवर करते रहे, पार्लियामेंट की कई सारी आपने प्रोसीडिंग्स को देखा है, मैं उस पर भी बातचीत करूंगा, लेकिन गौरव भी वहां से मौजूद हैं, एक बात मैं उनसे भी कर लूं। गौरव, हर कोई याद कर रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान कौन से काम किए, कितने बड़े लेवल पर उन्होंने लोगों के लिए काम किए, सूचना का अधिकार दिया, रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा लेकर आए, इन सारी बातों की चर्चा हो रही है, आर्थिक उदारीकरण की चर्चा हो रही है, हर कोई उन्हें याद भी कर रहा है उनके सहज सौम्य व्यक्तित्व के लिए, सहज स्वभाव के लिए। और आज देखिए, दिल्ली का मौसम भी अचानक से बिगड़ा हुआ है, मौसम भी आज जो है शायद अपनी ओर से कुछ संदेश दे रहा है। तो गौरव से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई सारी बातें जिनका रविकांत लगातार जिक्र कर रहे थे, वैश्वीकरण, उदारीकरण की बात हो, इंफॉर्मेशन राइट की बात हो, रोजगार गारंटी योजना की बात हो, मनरेगा की बातचीत हो, न्यूक्लियर डील की बातचीत हो, गौरव, इन सभी चीजों को लोग याद कर रहे हैं, देश याद कर रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के, उनके योगदान को। और आज मौसम भी बदला हुआ है, मौसम भी अपनी ओर से शोक संदेश व्यक्त कर रहा है।
बिल्कुल, देखिए आज तड़के से ही यानी कि जब सुबह आज रोशनी हुई है उससे पहले ही लगातार बारिश हो रही है और तमाम चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, जो भी यहाँ सुबह पहुंच सके थे, सभी इस तेज बारिश के बीच में लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। और जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और खुद स्वास्थ्य मंत्री यहाँ से अब श्रद्धा सुमन अर्पित करके गए हैं, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। लेकिन कल देर रात ही आज तकरीबन 2 बजे के आसपास कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी जो है वो यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके गए थे, पार्थिव शरीर का दर्शन करके गए थे। कल देर रात 10:30 बजे जो है बेलगावी से स्पेशल फ्लाइट के जरिए जो है कांग्रेस की तमाम लीडरशिप जो है वो वापस आ गई। प्रियंका गांधी देर रात एम्स में मौजूद थी। तो अब धीमे धीमे जो कार्यक्रम है यानी कि अंतिम दर्शन का कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। सूत्रों से हमें जो जानकारी कांग्रेस से मिल रही है कि उनका शरीर पार्थिव जो है इसके बाद कांग्रेस दफ्तर में रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, ताकि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता और आमजन जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम दर्शन कर सकें। और उसके बाद जो उनके अंतिम संस्कार का जो पूरा कार्यक्रम है वो कल किया जाएगा। जैसी जानकारी मिली थी कि उनकी 3 में से जो एक बेटी है, 3 बेटियों में से एक बेटी वो अमेरिका में है और उनके वापस आने के बाद जो है वो परिवार ने ये तय किया है कि कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर जिन अधिकारों की बात और जिन सुधारों की बात कही जा रही है, खास करके अगर हम मनरेगा का जिक्र करें तो जब कोविड का काल आया और जिस तरीके से उस वक्त देश में लोगों को रोजगार देने की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी कि लोगों को उनके ही इलाके में कैसे रोजगार दिया जाए, मनरेगा एक ऐसी योजना थी। उस वक्त लोगों को सबसे ज्यादा गांव-गांव तक, कोने तक रोजगार देने में मदद की। सूचना के अधिकार ने जिस तरह की पारदर्शिता लेकर आए उसका आज भी लोग इस्तेमाल करके तमाम वो चीजें बाहर लेकर आते हैं जो आमजन जानना चाहता है, जो कि उनका अधिकार है। तो ऐसी तमाम स्कीमों के जरिए चाहे वो फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार मिला, ऐसे तमाम अधिकार जो हैं वो इन सालों में दिए गए। तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच में चाहे जितने आरोप लगाए हों, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में उन सभी का बहुत ही शालीनता से जवाब दिया और लगातार वो प्रेस के सामने इन चीजों का जवाब भी देते रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी लगातार यहाँ पर जो मूवमेंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ये आवास है और यहाँ से अब संभवतः जो है वो गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो काफिला है वो यहाँ से निकलेगा। पूरा जो रास्ता है उसे कॉर्डन ऑफ किया गया है, खाली कराया गया और आप देखिए अब संभवतः गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ उनके तमाम सुरक्षा बल। तो कैबिनेट बैठक के पहले जो है सभी बड़े नेताओं ने जो है वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जो पार्थिव शरीर है उनका दर्शन कर लिया है। तो कुल मिलाकर अब कैबिनेट की बैठक जो है वो गौरव, मैं आपके पास आता हूं। रविकांत जी हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं। रविकांत, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला निकल रहा है और जिसका जिक्र गौरव भी कर रहे हैं और इसके बाद सीधे शायद कैबिनेट मीट के लिए ये लोग इकट्ठा होंगे। बिल्कुल राकेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दोनों एक ही गाड़ी में थे और जैसा कि गौरव ने बताया कि अभी जो उनका काफिला यहां से निकला है और कुछ ही देर पहले प्राइम मिनिस्टर यहां से निकल चुके हैं, तो सीधे कैबिनेट की बैठक जो है सुबह 11 बजे बुलाई गई है और ये सभी नेता वहां पहुंचेंगे। कैबिनेट की बैठक होगी, जो रिचुअल्स होते हैं, कॉन्डोलेंस का जो मैसेज होता है, कैबिनेट अपनी पूरी श्रद्धांजलि जो है अपने पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति अर्पित करेगी और इसके साथ ही जो 7 दिनों का जो राष्ट्रीय शोक है वो पहले ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है। अब इसके बाद जैसा कि गौरव ने बताया कि पार्थिव शरीर जो है वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर ले जाने की बात चल रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सामान्य नेता हैं, जो दूर दराज से आ रहे हैं, वो अपने चहेते नेता का अंतिम दर्शन करेंगे और जैसे ही मनमोहन सिंह की जो तीसरी बेटी हैं वो यूएस से वापस आती हैं, उसके बाद जो अंतिम जो संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ की जाएगी, जिसकी संभावनाएं कल की जताई जा रही हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर जो मूवमेंट था नेताओं का वो यहाँ से निकल चुके हैं और 7L कैंप पहुंचकर 11 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। रविकांत, बहुत सारी बातें हो रही हैं और संभवतः डॉक्टर मनमोहन सिंह आखिरी ऐसे प्रधानमंत्री जो गुलामी के दौर में पैदा हुए, उसके बाद आजाद भारत में नए दौर में हिंदुस्तान पहुंचे, उसमें उन्होंने योगदान दिया।
today with the Prime Minister we see today, but he was real, grounded, humble, and he spoke for the people. He had a lot of knowledge about economy and financial matters, and the country prospered at that time with Dr. Manmohan Singh. My deepest condolences to him and his entire family. Can his place be filled by anyone in the future? The Congress Party has many people who have learned from Dr. Manmohan Singh, and yes, what his dreams were will be taken ahead, and the Congress is the only way financially and economically that the country can prosper ahead. Thank you. रॉबर्ट वाड्रा को आप सुन रहे थे, प्रियंका गांधी के पति रविकांत। मैं जो जिक्र कर रहा था, संभवतः भारत के आखिरी प्रधानमंत्री जो गुलामी के दौर में पैदा हुए, आजाद भारत नए तरीके से आर्थिक विकास के दौर में शामिल हो जाए, इसके लिए उनके फैसले याद किए जाते हैं। जो आखिरी तस्वीर बतौर सांसद उनकी याद आती है वो सितंबर 2023 की तस्वीर आती है। अगर मैं ठीक हूं 19 या 20 तारीख रही होगी, जब वो राज्यसभा में व्हील चेयर पर पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसको याद किया था। पार्लियामेंट के प्रोसेस को आपने लंबे समय तक कवर किया है। मैं आपसे अगर 2-3 लम्हे पूछूं जो आपके जहन में आते हों, जो सांसदों से बातचीत करते समय उनके अनुभव आप तक पहुंचे हुए हों, अगर आप उनको दर्शकों से शेयर कर सकें। देखिए राकेश, एक व्यक्ति जो ये जानता है कि रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी में है और वो बिल को पास कराने में पूरी तरीके से कामयाब है, लेकिन वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे और राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन एक वोट की अहमियत क्या होती है, एक वोट से सरकारें गिर जाती हैं और सरकार अल्पमत में आ जाती है, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ था। लेकिन हमने वो तस्वीर देखी है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की, जब मनमोहन सिंह पहुंचे हुए थे। दिल्ली से जुड़ा हुआ एक बिल था जिसमें राज्यसभा में वोटिंग हो रही थी। मुझे लगता है आप उसी तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं, जब व्हील चेयर पर पहुंचकर मनमोहन सिंह ने अपने एक वोट का वहां पर अपनी पार्टी के लिए अपने कर्तव्यों का सांसद के रूप में निर्वहन किया, उसका इस्तेमाल किया, जो ये दिखाता है कि एक बड़ा व्यक्ति जो कि भारत का प्रधानमंत्री भी रहा, बावजूद इसके वो ये जानता है कि एक वोट की अहमियत क्या होती है। इसके साथ ही जो कांग्रेस पार्टी के आज बड़े नेता जिनको हम मानते हैं, उनमें राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, उनको राजनीति का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया, जो इकोनॉमी की जो समझ थी उनकी, उसको पूरी दुनिया मानती है। जो यूएस के प्रेसिडेंट हुए बैराक ओबामा, उन्होंने अपनी जो बुक लिखी है और उसमें जो कंपैरिजन किया गया है, उनसे पूछा गया कि आप तो दोनों ही नेताओं से मिले हैं, आपको एज अ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कैसे लगे। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही थॉरो जेंटलमैन थे और उनका जो व्यक्तित्व, उनकी जो समझ रही है और भारत के विकास के लिए, खासतौर पर इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए जो मनमोहन सिंह ने काम किया, रोकता हूं। आप बराक ओबामा का जिक्र कर रहे हैं। 2010 का समय था, न्यूक्लियर समिट के लिए मनमोहन सिंह वहां पर थे भी, और किस तरीके से उस समय भी देश की सियासत में उथल पुथल हुआ था, लेकिन एक स्टैंड था कि इस रास्ते पर आगे बढ़ना है। बहुत सारी बातें उस दौर में भी हुई थी, उनका भी हम जिक्र आगे करेंगे।